Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with the DA. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। ऑलमोस्ट क्या, आई थिंक ख़त्म हो गए। बायोमोलिक्यूल्स रहता है, ये बायो केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये है ना, शायद इसी का है। सो वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डाला होता है इन्होंने। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सब पढ़ लिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज कर लिए हैं। आज मैंने आपको कराना था नया टॉपिक था जिसका नाम है प्रोटीन। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गया, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, ठीक है। न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिएंट था, प्रोटीन है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रोटीन। कोशिश करूँगी प्रोटीन ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हम एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे एंड उसके बाद क्या बचेगा देखते हैं फिर, है ना। कल मैंने वीडियो नहीं डाली, कल संडे था तो मैं थोड़ी आलसी हो गई, तो मैंने फनजिला वाली एक वीडियो निकाली ब्लॉग, ठीक है। तो वही मैंने लेट्स लर्न पे डाल दिया, तो मेरे बच्चों का ब्लॉग, ट्यूशन ब्लॉग, तो वही मैंने ना क्या किया, यहाँ डाल दिया। रीच भी डेली होती है तो रोज़ की रोज़ वीडियो बनानी होती है। तो कल संडे था तो कल मैं थोड़ी आलसी हो गई, ठीक है। तो चलो फिर प्रोटीन पढ़ते हैं। तो प्रोटीन है तो प्रोटीन, ठीक है। बायोमोलिक्यूल अगेन, है ना, बायोमोलिक्यूल, तो इसका भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, इसका भी कुछ नेचर होगी, तो चलो फिर पढ़ते हैं। सो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर मोस्ट एबंडेंट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, है ना। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंट मॉलिक्यूल है ऑफ द लिविंग सिस्टम। बायोमोलिक्यूल है, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम है। प्रोटीन इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम है। चीफ सोर्स जो है खाने पीने में, जो हम किन चीज़ों को खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, आपको पता ही है, हम छोटे होते से पढ़ा रहे हैं आपको कि चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन इज हमारा मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, दालें होगी, आपकी पल्सेस होगी, पीनट्स हो गए, ठीक है ना, मूंगफली हो गई, आपकी फिश होगी, मीट हो गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सब क्या है? आपकी चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना। बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए रहता है। सो दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। प्रोटीन दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में अकर करते हैं, ठीक है, होते हैं, बनता है। प्रोटीन हर एक पार्ट के लिए चाहिए रहता है एंड फॉर्म्ड अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जो हमारी बॉडी का फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, मसल्स बोल दिया ना, मसल्स हर जगह है। बोन के बाद जो इम्पोर्टेंट, देखो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है ना। बायोलॉजी जिसने पढ़ी होगी तो उसको पता ही होगा कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। पहले बोन होता है स्ट्रक्चर के लिए, बोन रहता है, फिर बोन को सपोर्ट कौन करता है, ठीक है ना, क्या करती हैं? मसल्स सपोर्ट करती हैं, फिर उसके बाद फिर जाके हमारी आर्टरीज वगैरह आती हैं, है ना। आर्टरीज वेन, अंदर के लंग, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो तो कंट्रोल करते हैं ना इन चीज़ों को, मसल्स, आपकी आर्टरीज को, है ना। इसको क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्ट्रक्चर देने का काम कौन करता है? मसल और बोन्स ही करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आर्टरीज जो है वो सप्लाई करने का काम करती है, फूड वगैरह और ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। तो प्रोटीन देता है एनर्जी, जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है एंड फंक्शन ऑफ लाइफ जो है हमारा फंडामेंटल ये है दे आकर प्रोटीन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इवन, तो प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है ऑब्वियसली। सो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। एंड प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी, ठीक है ना। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो हम लोग ढीले ढाले हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ नहीं देता। एनर्जी देता है, थोड़ी देर के लिए एनर्जी देता है, फिर खाते जाओ, फिर छोड़ते जाओ, खाते जाओ। लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपका प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये सारे ग्रीक से ही लेकर आते हैं ग्रीक वर्ड जिसका नाम है प्रोटीनोस, PROTEIOS, प्रोटियोस, प्रोटीओस, ठीक है, प्रोटियोस, विच मीन प्राइमरी और द प्राइम इम्पोर्टेंस, ठीक है, विच मीन प्राइमरी और द प्राइम इम्पोर्टेंस। ऑल प्रोटीन आर क्या है? पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो होते हैं, ठीक है ना। ऑल प्रोटीन्स क्या रहते हैं? पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स रहते हैं। क्या क्या? अल्फा अमाइनो एसिड, याद रखेंगे। ऑल पॉलीमर्स
सॉरी ऑल प्रोटीन्स जो होते हैं पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मतलब बहुत सारे प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड इकट्ठे होकर एक पॉलीमर बनाते हैं। लिफाफा भी तो पॉलीमर ही है ना, पॉलीथीन इज ऑल्सो ए पॉलीमर। आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल बोला था, मैंने कार्बोहाइड्रेट को भी बोला उन्होंने। तो क्या है ये ऑल प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर किसके हैं, अल्फा अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर देखेंगे हम आगे आगे देखेंगे। अब अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं आप, है ना, प्रोटीन का बोल दिया, अब इसने अमीनो एसिड की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, अमीनो एसिड की बात करेंगे। तो क्या है अमीनो एसिड कंटेन, अमीनो एसिड में क्या रहता है, NH2 ग्रुप रहता है, ठीक है। अमीनो एसिड अमीन वाला चैप्टर अभी किया हमने पीछे, है ना, किया ना, बेंजीन के ऊपर भी अमीन और एलिफेटिक और एरोमेटिक ग्रुप्स के ऊपर अमीन पढ़ा था हम लोगों ने। तो अमीनो एसिड कंटेन करता है अमीनो NH2 एंड ये क्या है कार्बोक्सिल COOH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अमीनो कंटेन CH2 एंड कार्बोक्सिल CARBOXYL, हाँ कार्बोक्सिल COOH फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशनिंग। अब डिपेंडिंग किसके ऊपर है, डिपेंड किसके ऊपर है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द अमीनो ग्रुप रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक के ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप है हम लोग उसको नाम देते हैं, नाम क्लासिफिकेशन होगी ना, अल्फा बीटा गामा किसको किसको बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, किसको किसको बोलेंगे हम लोग, उनकी पोजीशन के हिसाब से हम उसको नामकरण, हम लोग पोजीशन के हिसाब से नामकरण करेंगे, ठीक है। तो ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड ही निकलता है जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस मतलब पानी उसको देते हैं। तो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस में सिर्फ और सिर्फ हमको अल्फा अमीनो एसिड ही मिलता है। सो दे मे बी कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, तो हो सकता है कि उसमें अदर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, कह नहीं सकते, हो सकता है मे बी। सो ये आपका एक अल्फा अमीनो ग्रुप एसिड का वो जो है फॉर्मूला स्ट्रक्चर COOH, इसने बोला ना COOH भी है और NH2 भी है और R तो है ही है ना। R क्या, नंबर ऑफ चेंज है ना, नंबर ऑफ एलिफेटिक ग्रुप्स एलिफेटिक ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया। R क्या है, साइड चेन है ना, साइड चेन कोई भी हो सकती है, साइड चेन हो सकती है। और उसके बाद ये आपका आ गया अल्फा अमीनो एसिड, क्या है, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। ऑल अल्फा अमीनो एसिड हैव ट्राइबल नेम्स, ठीक है, इसके ट्राइबल नेम रहते हैं, ट्राई मतलब 3 है ना। तो ऑल अल्फा अमीनो एसिड हैव ट्राइबल नेम विच यूजुअली क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है द प्रॉपर्टी, विच यूजुअली रिफ्लेक्ट करता है द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्सेस, ठीक है ना। क्या करता है, ऑल अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं हैव ट्राइबल नेम्स विच यूजुअली रिफ्लेक्ट करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्सेस। ग्लाइकिन GLYCINE ग्लाइसिन इज सो नेम्ड, ठीक है, ग्लाइसिन भी है एक, सिंस इट हैज़ स्वीट नेम, स्वीट टेस्ट होता है इसका, ग्लाइसिन हैज़ स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट होता है इसका, टेक्सचर मीठा होता है इसका टेस्ट। तो ग्रीक में ग्लाइसिन को बोला था GLY ग्लाइकोस, ग्लूकोज भी यहीं से कहीं से निकला होगा, तो ग्लाइकोस मीन स्वीट एंड ट्रायोसिन एक ग्लाइसिन हो गया, GLYCINE हो गया, ठीक है। एक आ गया आपका TYRO टैरोसिन, ठीक है, एक हो गया आपका टैरोसिन, TYRO टायरोसिन। टायरोसिन इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम किस में से, चीज़ में से निकला था, टैरोसिन निकला था फर्स्ट किस में से, चीज़ में से निकला था इन ग्रीक, टैरोस TYROS, टैरोस मीन चीज़, ठीक है, टैरोस मीन चीज़, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या हो गया, आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द 3 लेटर सिंबल। ये जो अमीनो एसिड है हम लोग 3 लेटर सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको। समटाइम्स 1 लेटर सिंबल इज ऑल्सो यूज, कभी कभी 1 लेटर सिंबल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका आ गया स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमनली अकरिंग अमीनो एसिड, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमनली अकरिंग अमीनो एसिड अलॉन्ग विद 3 लेटर्स 1 लेटर सिंबल, 3 लेटर्स एंड 1 लेटर सिंबल। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं इसको, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, फिर से बता दिए, ग्लाइसिन याद रख लो, ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस द स्वीट, क्योंकि ये स्वीट होता है इसलिए इसको ग्लाइसिन बोला, ठीक है। ग्लाइकोस मीन स्वीट एंड टैरोसिन TYRO टायरोसिन
जो है वो ऑब्टेन फ्रॉम चीज़ से निकला है ये, ठीक है, चीज़ से निकला है ये, इसको टैरोमीन चीज़, ठीक है, टैरोमीन चीज़, टॉम एंड जेरी वाला चीज़। अमाइनो एसिड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द 3 लेटर सिंबल। अच्छा, अमाइनो एसिड को 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, समटाइम कभी कभी 1 लेटर से भी होता है, ठीक है, भी यूज़ कर लिया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमनली अकरिंग अमाइनो एसिड अलॉन्ग विद 3 लेटर्स एंड 1 लेटर सिंबल आर गिवन इन द टेबल, ठीक है, मतलब 3 लेटर वाला और 1 लेटर वाला भी सबके नेम टेबल में लिखे हैं। तो देख लेते हैं फिर। तो ये आपका आ गया नेचुरल अमाइनो एसिड, जो कि इस तरह से दिखता है ना, इसी तरह से ना स्ट्रक्चर बना के देखें, है ना। प्लस का साइन ये क्या है, ये कार्बन होता है, हाँ, कॉर्नर याद रखेंगे, है ना। नीचे आर डाला इन्होंने, एच यहाँ पे रख दिया, अमाइनो एसिड एसिड वाला ऊपर रख दिया, अमाइनो ग्रुप साइड पे रख दिया। कौन सी साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो चलो फिर 3 लेटर और 1 लेटर वाले नेम देखते हैं, चलो देखते हैं। सो करैक्टर फीचर्स, नेम ऑफ द अमाइनो एसिड, करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन, ये साइड चेन के करैक्टरिस्टिक्स और फीचर हो गए, 3 लेटर सिंबल हो गए और ये 1 लेटर कोड हो गया। वाओ, ये 3 लेटर कोड हो गया, ये 1 लेटर कोड हो गया, पता चल गया, अब पता चला, ये 3 लेटर कोड हो गया। कभी कभी हम लोग 1 लेटर कोड से भी काम चल जाता है। देखो, अगर फ्रंट का नाम जो है ना, ये जो है स्टार्टिंग वाला जो लेटर्स होते हैं, स्टार्टिंग वाला जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, अगर वो सेम हो, जैसे कि ए होता, तो फिर तो प्रॉब्लम आती है ना, फिर 3 की ज़रूरत पड़ती है। अगर अलग अलग हैं तो 1 लेटर से भी काम चल जाता है। नहीं तो जैसे कि हमारा पीरियोडिक टेबल है भैया, ऐसे से बहुत सारे हैं, इसलिए ऐसे सल्फर भी हो गया तो ऐसे सोडियम भी हो गया, तो अब सोडियम को बेचारे को नाम ऐसे देने की जगह उन्होंने एन दे दिया। वैसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फिर पढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे नाम पढ़ने में। ग्लाइसिन करैक्टरिस्टिक, एक फीचर है उसका, एच है इसके, अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। उसकी साइड चेन जो है वो हमारी एच है, ठीक है, एच है, उसको ग्लाइसिन का GLY बोलते हैं, GLY, और उसको सिंगल लेटर में G बोलते हैं, ठीक है, G, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलेनिन, ALANINE, एलेनाइन बोलते हैं, NINE9। चलो हम लोग एलेनाइन बोलेंगे, एलेनाइन। तो इसका साइड चेन जो है एक्सक्यूज मी, इसकी साइड चेन जो है CH3 है। यार ऊपर वाले भैया के रूम में ना ठंड है, ऊपर वाला ठंडा हो जाता है, मेरा नाक ठंडा हो जाता है। तो इसको शॉर्ट नेम में, इसको क्यूट नेम इसका जो है वो एला करके बुलाते हैं, और इसका सिंगल लेटर वर्ड वाला क्या नाम है इसका, ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेलिन, VALINE, वेलाइन, थोड़े स्टाइलिश वे में बोलते हैं। ग्लाइसिन, एलेनाइन, लाइन, ठीक है, वेलाइन। तो इसकी साइड चेन क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 2 टाइम्स CH हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। एंड उसके बाद इसका जो शॉर्ट नेम है इसका तो वेल है, एंड इसका सिंगल नेम V, नाम आसान है। एंड नेक्स्ट है आपका ल्यूसिन, ल्यूसिन, और इसका जो है साइड चेन है CH3 2 टाइम हो गई, CH2 हो गई, ल्यू एल, हाँ ल्यू एल, ओके। और भी हैं, हाय कितने सारे हैं इसको स्टाइल मारती रहेगी तो हो गया काम। चलो जल्दी पढ़ते हैं, चलो। आइसोल्यूसिन, इसकी साइड चेन कितनी है, 1 2 3 4 है, और यहाँ पे भी एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है, बीच में है, ठीक है, 1 2 3 4। हम लोग इसको अगर पूरा गिनेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे तो 4 आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ से नहीं पढ़ना है, इसमें यहाँ पे है आपका ग्रुप, है ना, तो यहाँ पे होगा एनालिन ग्रुप, तो उस हिसाब से इसका नाम देंगे। इसका है आइसोल्यूसिन, ये है आइसोल्यूसिन, ILE लिखा हुआ है, LE जो भी है, आई आ गया, इससे आई नाम आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका फिर से A से आ गया, लेकिन इसका एक नेम जो है वो R हो गया, सिंगल नेम करेक्टर वाला नेम जो है वो R है इसको दिया हुआ। तो क्या नाम है इसका, अर्जिन, ARGININE, अर्जिनिन, ARGININE, अर्जिनाइन, चलो अर्जिनाइन बोलेंगे, अर्जिनाइन, ARGININE, अर्जिनाइन, ठीक है। और इसकी साइड चेन कितनी है देख लो ज़रा, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है अर्जिनाइन में, C डबल बॉन्ड NH
ठीक है। सिंगल NH, अरे वाह बहुत सारे हैं, N ग्रुप, यहाँ पे इको एमाइना ग्रुप, ओ गॉड कितना बड़ा। और यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितने सारे हैं ये देखो, एक हो गया N ग्रुप, दो तीन N ग्रुप है, और यहाँ पे तो है ही है, इस साइड तो होगा ही है ना, इस साइड भी होगा। तो इसका नाम है ARG, ARG, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, काफ़ी मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इसको R बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइसिन। लाइसिन में एक अमाइनो ग्रुप यहाँ पे है, और ये 4 टाइम है आपका, ये जो एरोमेटिक है ना R सीरीज, आज जो चेन है वो 4 टाइम है। लाइसिन, इसको हम लोग LYS लाइस बोलेंगे, और के इसका सिंगल चेन का ना नाम आ गया, सिंगल लेटर वाला नाम आपका आ गया, क्या आ गया, के आ गया। नेक्स्ट आपका है GLUT, ग्लूटामिक एसिड इसका है बेटा, ये याद करना पक्का, 1-2 बारी एक टेबल को लिखना, ठीक है, फिर याद हो जाएगा। फॉर्मूले नहीं छोड़ने, ठीक है, फॉर्मूले कभी मत छोड़ना, ये आपके लाइफ टाइम याद रहेंगे, क्योंकि आप अभी कितने साल के हो, ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 पढ़ता बच्चा कितना होगा, 18 से छोटा ही होगा, या फिर 18 तक होगा। ये आपका लर्न करने का टाइम है, ये फॉरएवर याद रहता है। हम अब याद करने पे आ जाते हैं ना, हमको भूल जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रहेंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब भी आप याद कर रहे हो, अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो आपको पक्का दिमाग में घुस रही होंगी, ठीक है। तो सुनो, पहले सुनो, फिर लिखते जाओ, ठीक है, फिर एक बारी ना सुनते सुनते लिखते जाओ, ठीक है, स्ट्रक्चर साथ साथ में लिखते जाओ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। जिनको लर्निंग का है प्रॉब्लम, लिखते जाओ साथ साथ में, लिख के लर्न करो, आपको लर्न हो जाएगा। अरे मेरी गारंटी, आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन दिमाग खोल के लिखना, ऐसे नहीं है कि देख के बस लिखते जाना फिर नहीं याद होगा, दिमाग खोल के याद करना, और याद करते करते लिखना, ठीक है। चलो आगे चलो। ऐसे तो लाइसिन हो गया, इसमें क्या था, लाइसिन पढ़ा दिया मैंने आपको। ग्लूटामिक में क्या है, अरे वाह, यहाँ पे COOH एसिड भी है, और यहाँ पे CH2 आ गया, ये आपका आ गया GLU, ग्लू ई बोला इसको, ई, देखा नेम चेंज हो गया। मैंने जो ऊपर वाली भविष्यवाणी की, ऐसा कुछ नहीं हुआ, 4 ही देख के मैंने सोचा लेटर चेंज नहीं हुए, ये नीचे आके सब कुछ चेंज हो गया। ये देखो ABCD सारे ही नाम दे दिए इन्होंने सिंगल वाले। नेक्स्ट आपका है एस्पेरेटिक एसिड, एस्पेरेटिक से नाम पता चल रहा था, इसमें एसिड तो लगेगा ही लगेगा। ग्लूटामिक एसिड है, इसमें भी एसिड लगा, जहाँ पे इक एसिड लगा हुआ है, नेचुरल सी बात है, इसमें एसिड है ही है। यहाँ पे ई लगा हुआ है, इन ग्रुप लगा हुआ है ना, वहाँ पे इन वाली बात चल रही है। यहाँ पे ई ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आए, मतलब एरोमेटिक रिंगी थी, यहाँ पे इक लगा हुआ है, यहाँ पे एसिडिक है, ये ग्रुप्स एसिडिक है, ये दोनों के दोनों एसिडिक है। यहाँ पे COH लगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है, ग्लूटामिक और एस्पेटिक है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है। तो ये आपका आ गया ग्लू मतलब ग्लू से ई याद करना पड़ेगा, एंड ASP से इसको बोला डी से मेरा नाम है दीपिका, एस्पेटिक को एस्प बोला हुआ है दीपिका। अच्छा, दीपिका आनंद याद रख लो ठीक है, डी हो गया, डी से ए हो गया आनंद, कुछ भी है भाई, गप मार रही हूँ मैं भी, जैसे याद करना वैसे करो। सो ये है आपका नेक्स्ट आपका है ग्लूटामाइन, GLUTAMINE, ग्लूटामाइन। माइन, इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है साइड पे, यहाँ पे अमाइन भी है, यहाँ पे ग्लूटामाइन, यहाँ पे अमाइन है, ठीक है, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी लगा हुआ है, GLN आ गया आपका, Q आ गया। नेक्स्ट आपका आ गया, मैं पढ़ के सारे सुनाऊंगी आपको, पढ़ के जल्दी करते हैं थोड़ा सा। एस्पाइरिजीन, एस्पेराजीन, इसमें यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, यहाँ पे कीटोन भी है, और CH2 है, ठीक है। ASN बोला इसको, N बोला इसको, ठीक है, ये N है। थेरोनिन THREO, थेरोनाइन N9, ये आपका आ गया H3CCHOH आ गया, THR बोला इसको, और T से ही है, चलो ये तो ठीक है। सीरीन, SERINE, सीरीन में OH लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल ग्रुप लगा है, CH2 लगा, SERE बोला, इसको SE बोला इन्होंने कुछ चलो अच्छे हैं। फिर इसके बाद बोला इसमें साइटीन, CYST, सिस्टाइन मतलब HS सल्फर लगा है इसके साथ,
ठीक है, नाम से पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। CH2 हो गया, लेकिन सिस्टाइन को CYS बोला, हाँ, और सिंगल लेटर वाला भी C है इसका। नेक्स्ट है आपका मिथनोइन, METHIONINE, मिथनोइन, ठीक है, ये आपका आ गया CH3S, मिथनोइन CH2, मिट, MET, मिट बोला है इसको 3 लेटर नेम, एंड इसको M बोला, ठीक है, कुछ लेटर्स के सेम ही है। फिनाइलनीन, इसमें फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 C6H5H2, ठीक है, PHE, एंड उसके बाद लगा आपका F बोला, फ से F बन जाता है। PH वैसे भी फ की आवाज़ देता है फिनोटिक साउंड में, तो क्या होता है PH से F हो गया। नेक्स्ट आपका टेरोसिन, PYRO, टेरोसिन क्या हो गया इसका PHOC 6H4CH2 हो गया। सो आपका आ गया ये TYR, एंड ये आपका आ गया Y। नेक्स्ट आपका आ गया, क्या आ गया TRY PTOPHAN, ट्राइप्टोफेन, इसका स्ट्रक्चर है NH ग्रुप, और ये 6 टाइम लग गया ऐसे करके, ठीक है, ये है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है CH2। सो ये है TRP, और इसको W बोला इन्होंने। नेक्स्ट है आपका हिस्टाडाइन, HISTIDINE, हिस्टाडाइन आ गया आपका, और ये आपका आ गया ऐसे NH, उसके बाद आ गया CH2 आ गया इसका, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये आपका आ गया हिस H। लास्ट आया नहीं आया, ख़त्म हुआ नहीं, हाँ ये लास्ट है, 20 है पूरे। तो पैरोलिन, अच्छा ये का पैरोलिन, ये आपका आ गया HCOOH हो गया, CH2 हो गया, NH हो गया, ये आपका आ गया, ठीक है ना। असेंशियल अमाइनो एसिड A एंटायर स्ट्रक्चर, प्रो बोला इसको, प्रोलिन, प्रो एंड H, हिस्टाडिन H, हिस H, ठीक है। स्ट्रक्चर वाले आई थिंक 3 थे, थिंक क्या यार 3 थे, मेरे को गंदी आदत पड़ी हुई है थिंक बोलने की, थिंक नहीं है पक्का श्योर है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाले 3 है हमारे पास। ट्रैप, लेकिन ट्रैप वाले का जो है ना वो उसका सिंगल लेटर वाला W बोल रहे हैं इसको, ओके। तो चलो फिर आगे बताते हैं। मज़ा आया पढ़ने में, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, आपका पता नहीं, होपफुली आपको भी आया होगा। तो चलो फिर क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, कोशिश करेंगे आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन, अमाइनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एक्सक्यूज मी, क्लासिफिकेशन जो है अमाइनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक आर न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। डिपेंड किस पे करता है, रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोजाइलिक ग्रुप के ऊपर, ऑन देयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। सो इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो और कार्बोजाइलिक ग्रुप जो होते हैं, फिर से पढ़ रही हूँ, अमाइनो एसिड क्लासीफाई करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, उनके डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइनो के ऊपर, एंड कार्बोजाइलिक ग्रुप मॉलिक्यूल के अंदर कितने अमाइनो एसिड है, अमाइनो ग्रुप है, और कितने कार्बोजाइलिक ग्रुप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोजाइलिक ग्रुप मेक इट न्यूट्रल, मतलब अगर अमाइनो ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप अगर बराबर होंगे तो वो न्यूट्रल होएगा, ठीक है, वो न्यूट्रल होएगा। मोर नंबर ऑफ अमाइनो, जिसमें अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप ज़्यादा होएंगे देन द कार्बोजाइलिक, उसको हम लोग बेसिक बोलेंगे, मतलब ये ज़्यादा है तो ये बेसिक हो जाएगा। अगर COOH ग्रुप ज़्यादा है ना ऑब्वियसली, सो वो एसिडिक हो जाएगा ना, एसिड ज़्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा। तभी इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दे दी, एसिड, बेस और न्यूट्रल दे दी, ठीक है। तो अगर हमारा क्या है, अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है तो अमाइनो और ये बराबर हैं तो न्यूट्रल, अमाइनो ज़्यादा है तो बेसिक, और अगर कार्बोजाइलिक ग्रुप ज़्यादा है कंपेयर टू तो वो एसिडिक हो गया। द अमाइनो एसिड जो होते हैं विच कैन बी सिंथेसिस इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। उसको क्या बोला जाता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, क्या बोला जाता है उसको, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज, जो कि सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड
दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, वो डाइट से एसेंशियल होते हैं। फिर से बता रही हूँ, द अमाइनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, उसको हम लोग नॉन एसेंशियल बोला जाता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है ना, बनते हैं। ऑन द अदर हैंड दोज कैन नॉट बी सिंथेसाइज, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, हम लोग खा के मतलब आउटर चीज़ों से खा के हम लोग वो चीज़ प्रोटीन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग बोला जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है ना। इट मस्ट बी एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है ना, मार्क्ड एज एस्टेरिस्क, मार्क्ड विद ASTERISK, टेबल 10.2 10.2 था जो हमने पढ़ा था क्या, इसमें एस्टेरिस्क कहाँ पे है, एस्टेरिस्क ये वाला तो नहीं था, एस्ट्रोजन, एस्टेरिस्ट यही होगा फिर, मार्क्ड एस्टेरिस्ट मार्क्ड विद। तो नेक्स्ट आपका आ गया, नेक्स्ट नहीं है इसी के आ गया है, अमाइनो एसिड आर यूजली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। फिजिकल नेचर कैसी होती है इसकी, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं, ठीक है। एंड दीज आर वाटर सॉल्युबल, पानी में घुल जाते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, हाई मेल्टिंग सॉलिड मतलब मेल्ट इतनी जल्दी नहीं मेल्ट होते, बिहेव लाइक अ सॉल्ट रेदर देन अ सिंपल अमाइंस, ठीक है, सॉल्ट की तरह बिहेवियर करते हैं, बिहेवियर इनका सॉल्ट जैसा होता है, सिंपल अमाइन की तरह नहीं होता, यहाँ पे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह नहीं होता। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ, इसमें दोनों ही ग्रुप होते हैं, एसिडिक कार्बोक्सिलिक एंड बेसिक अमाइनो ग्रुप दोनों ही होते हैं, दैट्स वाई ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल में, दोनों सेम मॉलिक्यूल में दोनों ही ग्रुप होते हैं, दैट्स वाई ये सॉल्ट की तरह बिहेवियर करता है। सॉल्ट न्यूट्रल ही होता है ना, है ना, करता है ना, न्यूट्रल ही होता है ना सॉल्ट, तो यही बोल रहा है, इसीलिए कहता है अमाइनो एसिड ये जो है ये ना उसी की तरह काम करता है, ये जो हमारा प्रोटीन है ना अमाइनो एसिड इस कलरलेस होते हैं, और ये दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। सो इन एक्वा सोल्यूशन क्या हो जाता है, इन एक्वा सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लॉस अ प्रोटॉन, इन एक्वा सोल्यूशन पानी में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है वो लॉस कर देता है अपना प्रोटॉन को, एंड अमाइनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, वहाँ से वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन, कौन, अमाइनो ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट करता है, ये जो है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेचारा है वो लॉस कर देता है, लूज कर देता है, गिव राइज टू द डाइपोलर आयन, उससे क्या होता है हमको डाइपोलर आयन मिलता है, डाइपोल 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 ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, डेल्टा और पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, तो इस तरह से ये एक आयन बनाता है जिसको हम लोग ज्यूटराइन बोलते हैं, ज़ूटराइन ये पढ़ा है ज़ूटराइन। दिस इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रहता है बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, इसमें दोनों ही, ज्यूटराइन वो आयन होता है जिसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होता है। ये हमारा आ गया अमाइनो एसिड, ये आपका आ गया आपका अमाइनो एसिड हो गया, ऐसे ही है ना, COOH हो गया, NH3 हो गया, इसके पास N के पास वैसे भी बेचारे के पास आयन रहता है, खाली लोन पेयर रहता है, तो वो कहता है कि ठीक है भैया मैं ना क्या करूँगा, एक ले लेता हूँ, ये दे देता हूँ, अमाइनो एसिड लूज करता है ना, एक सेकेंड, नेगेटिव चार्ज लगता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लूज करता है एंड अमाइनो ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट करता है ना, तो ये एक्सेप्टर हो गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, किसने, इसने एक्सेप्ट किया, इसने डोनेट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इसको ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सा बना, इसको हम लोगों ने क्या बना, ज़्विटर आयन, ZWITTER ज़्विटर आयन, ज़्विटर आयन क्या बोला इसको, ज़्विटर आयन, ठीक है। सो इन ज़्विटर आयन आयनिक फॉर्म, इन ज़्विटर आयनिक फॉर्म अमाइनो एसिड शो करता है एम्फोटेरिक बिहेवियर, ठीक है जी, दोनों के दोनों, एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड और बेसिस दोनों की तरह बिहेव करता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, हाँ। सो इन ज़्विटर आयन, इन ज़्विटर आयन फॉर्म करता है एसिड ये अमाइनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट बोथ विद एसिड के साथ भी कर सकता है और बेसिक के साथ भी कर सकता है, तो कहता मैं हूँ एक एम्फोटेरिक, ठीक है ना, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइसिन GLYCINE, ठीक है, ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड आर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट ग्लाइसिन GLYCINE ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर क्या रहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, सिंस अल्फा कार्बन
आटम जो होते हैं इस क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। सिंस अल्फा कार्बन आटम क्या रहता है, एसिमेट्रिक होता है, समझ आया। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द नेचुरल अकरिंग अल्फा अमाइनो, ये जो एसिड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। मिरर इमेज, स्टीरियो केमिकल इफेक्ट, ये सब ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। घुमा फिरा के एक्शन जो उनका स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, मतलब घुमा फिरा के हैंड रेज एंड ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, इतना ज़्यादा थियरी नहीं है, बस दिमाग में बैठा लो कि वो होता क्या है, बस बता रही हूँ आपको, ठीक है। सिंस अल्फा अमाइनो एसिड, ये जो अल्फा कार्बन आटम होता है क्योंकि ये एसिमेट्रिक होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, हैंड जो होते हैं वो सेम थोड़ी है, राइट लेफ्ट का फ़र्क होता है, हाँ एसिमेट्रिक है। सो दीज एक्सिस्ट बोथ इन, इसलिए हमको दो चीज़ों में मिलता है, एक आता है आपका डेक्स्ट्रो और एक लैवो फॉर्म में मिल जाता है ना, डी और लेफ्ट फॉर्म में मिल जाएगा। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड हैव एल कन्फिग्रेशन, मैक्सिमम की मोस्ट ज़्यादातर की जो अमाइनो एसिड की कन्फिग्रेशन है वो लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, ठीक है ना। तो एल अमाइनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग NH2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, देखा ना हमने ऊपर भी स्ट्रक्चर देखा, NH2 साइड पे लिखा हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था, हमने नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे H था, यहाँ पे R था, ये ग्रुप ऊपर बनाया था अमाइनो एसिड का, है कि नहीं। चलो फिर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कितना स्ट्रक्चर है, चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा लंबा है, जान दूँ लंबा, हाँ जान दो, स्ट्रक्चर पूरा कर दूँ, चल करते हैं, पूरा करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है आपका, ये है आपका, पहले पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द प्रोटीन, आपने पहले से ही पढ़ लिया, प्रोटीन आर द क्या है, पॉलीमर ऑफ द अल्फा अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, ठीक है। बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड इकट्ठे मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है बाय पेप्टाइड बॉन्ड, PAPPEPTID, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ अटैच्ड है और पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, ठीक है। केमिकली क्या है, पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड केमिकली क्या है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, इज एन एमाइड हो जाता है, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमाइनो एसिड, ये जो रिएक्शन होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रोसीड करती है थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है, प्रोसीड करेगी थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल विद द कार्बोजाइलिक ग्रुप ऑफ द अदर, मतलब अमाइनो ग्रुप एक का, कार्बोजाइलिक ग्रुप दूसरे का, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होगी उनके बीच में। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमाइनो एसिड, यहाँ तो सिमिलर होएगा या तो डिफरेंट अमाइनो एसिड ले ले, अल्फा बीटा पढ़ा ना हम लोगों ने, आगे पीछे क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आर ग्रुप में, आर में ही चेंज आई थी ना, ऊपर जो साइड की चेन है उनमें चेंजेस आए थे, तो इतने सारे ग्रुप पढ़ लिए हम लोगों ने, 20 पढ़ लिए। तो प्रोसीड करते हैं थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन, अमाइनो ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, अमाइनो ग्रुप ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड द अदर कार्बोजाइलिक ग्रुप ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन, उससे क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम लोग CONH बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड, ये जो प्रोडक्ट होता है ऑफ द रिएक्शन इज क्या है, डाईपेप्टाइड, DIPEPTIDE, डाईपेप्टाइड, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमाइनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल हो गया, ये फिर आ गया क्यों मेरे से बुला देते हैं ये भी, अमाइनो एसिड, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाईपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ क्या, 2 अमाइनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका, व्हेन कार्बोजाइलिक ग्रुप ऑफ क्या है, ग्लाइसिन, GLYCINE, ग्लाइसिन कंबाइन करता है विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ कौन सा वाला, ALANINE, ऊपर पढ़े ना हम लोगों ने ग्लाइसिन एंड एनानिन, ठीक है, वी गेट डाईपेप्टाइड, हमको डाईपेप्टाइड मिल जाता है, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे GLY, ग्लाइलिन,
लेलन ला लन, GLY ग्लाई क्लाई CLAY ग्लाई कायला लेनिन ग्लाई कायला लेनिन। अब उनका नाम है, अब नहीं प्रोनाउंस होता है अच्छे से, 2-3 बार प्रोनाउंस करो फिर आदत हो जाएगी टंग को। चलो तो ये आपका आ गया पहला ग्रुप, है ना, ये भी अमाइनो ही है। फिर एक ये ग्रुप आ गया, इसमें से पानी हो गया, जो हमने पढ़ा वही है, रिएक्शन वही करा रहा है, ठीक है। वाटर रिलीज हो गया, फिर हमको मिला ये पेप्टाइड बॉन्ड, इन दोनों का बीच में बॉन्डिंग मिली, H चला गया ना यहाँ से, एक H यहाँ से चला गया, फिर इनमें पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, पेप्टाइड, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया इसके अंदर। एंड उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये इसको बोलेंगे हम लोग ग्लाई ला लेनिन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे ग्लायल, नाम अच्छा, ठीक है। सो इफ अगर थर्ड अमाइनो एसिड भी कंबाइन हो जाता है, अभी 2 कराए ना, अगर थर्ड भी कंबाइन हो जाए तो टू द डाइपेप्टाइड क्या होगा, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा। ये ग्लाई था, डाइपेप्टाइड था, विद ट्राइपेप्टाइड भी हो जाएगा। ये ट्राइपेप्टाइड कंटेन 3 अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, इसमें 3 अमाइनो एसिड बनेंगे लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज, आइया, ठीक है, क्या बनेंगे, लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे। एंड उसके बाद सिमिलरली क्या होगा, व्हेन 4 और 5 6 अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ लिंक कर जाएंगे रिस्पेक्टिवली, द प्रोडक्ट बनेगा टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड रिस्पेक्टिवली। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, होपफुली आपको भी आ रहा होगा, ठीक है। तो व्हेन द नंबर ऑफ सच अमाइनो एसिड क्या होगा, इज़ मोर देन, जब 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा, देन अमाइनो एसिड क्या करेंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं, ये लाइन खाली मैंने, देन द प्रोडक्ट कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। 10 से ज़्यादा हो जाएंगे, फिर हम लोग नाम नहीं देंगे उसको, हम लोग सीधा बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बन गया ये। तो ये पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमाइनो एसिड रिड्यूस कर जाते हैं, हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हायर देन 10,000 क्या बोलेंगे इसको, U इज कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है जी। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा 10,000 म्यू, क्या है ये म्यू, मैं भूल गई, इसका कोई यूनिट होता है इसका, माइक्रो मैक्रो होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन, तब जाके ये प्रोटीन कहलाएगा अमाइनो एसिड, है ना। एक दो से काम नहीं चलेगा, प्रोटीन बनने के लिए हमको बहुत सारे अमाइनो एसिड को कंबाइन करना पड़ेगा। तो पॉलीपेप्टाइड में मोर देन 100 हो जाएंगे एसिड रेजिड्यू हैविंग द मॉलिक्यूलर मास, उनका टोटल हो जाएगा, मतलब मोर देन 100 अमाइनो एसिड कंबाइन करेंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 म्यू से ऊपर हो जाएगा, उसको हम लोग प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है ना, अब जाके प्रोटीन बना। So however the distinction between the polypeptide and a protein is not very sharp, इन दोनों की डिस्टिंक्शन वेरी शार्प नहीं है। पॉलीपेप्टाइड with fewer amino acid, पॉलीपेप्टाइड जिसमें कम अमाइनो एसिड होते हैं, आर लाइकली टू कॉल्ड प्रोटीन, उनको प्रोटीन बोला जाता है इफ़ ऑर्डिनरली हैव अ वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ द क्या है प्रोटीन की, सच एज सबसे पहले होता है इंसुलिन, ठीक है ना, जो वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन है आपका है इंसुलिन, INSULIN, इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के शुगर पेशेंट्स को, ठीक है ना, विच कंटेन कितने अमाइनो एसिड, 51 अमाइनो एसिड, छोटा ग्रुप है ये, ठीक है ना, छोटे ग्रुप वाला प्रोटीन है ये, छोटे ग्रुप वाला प्रोटीन आ गया, स्मॉलर देन 100 हो गया ना, तो छोटे ग्रुप वाला आ गया आपका, आ गया इंसुलिन, ठीक है। अब प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन ही तो था मेन टॉपिक हमारा, तो प्रोटीन था क्या है, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेसिक ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप के हिसाब से प्रोटीन को हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है फाइब्रस प्रोटीन मतलब फाइबर वाला प्रोटीन, एंड दूसरा क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन, अब वो मैं बाद में बताती हूँ। तो आपका आ गया फाइब्रस क्या है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो क्या करेगी, पैरेलल रन करेगी, है ना, पैरेलल रन करेगी, पैरेलल ऐसे नहीं, पैरेलल रन कर रही है ऐसे करके, चलो पैरेलल रन करवाते हैं, एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब सल्फाइड डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना के पैरेलल चले जा रही हैं, देन द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे,
क्या बोला, फिर से बोलेंगे, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल हो रही है और बॉन्ड बना रही है, कौन सा बोला, हाइड्रोजन का और डाइसल्फाइड का, ठीक है ना, ठीक है। तो देन फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। सच प्रोटीन आर जनरली क्या है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं और ये किन में पाए जाते हैं, सच सम कॉमन एग्जांपल आर कैराटिन हो गया, आपके बाल हो गए, है ना, बाल, सच एज हेयर, वूल, सिल्क हो गया, एंड मायोसिन, मायोसिन कौन सा, आप मायोसिन नाम का मसल, नामक मसल है आप, मायोसिन। प्रोटीन पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे थे ना, मैं नीचे आ गई, साइड पे थोड़ा सा ना शोर आएगा ना आगे पीछे, थोड़ा बेयर कर लेना, ठीक है। तो कोई आ गया था अभी, तो हाँ, मैंने क्या पढ़ा अभी अभी, मैंने आपको बता दिया फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। फाइब्रस प्रोटीन होता है मायोसिन, मायोसिन तक पढ़ा दिया था मैंने, मायोसिन कहाँ पे है, मायोसिन मायोसिन मायोसिन, हाँ केराटीन, यहाँ तक, वेरी गुड। हाँ, तो मायोसिन की बात कर रहे थे हम लोग, हाँ ठीक है। सो हमारे बालों में होता है केराटीन प्रेजेंट होता है, हेयर, वूल एंड सिल्क में। उसके बाद मायोसिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके मसल्स में, ठीक है, आपकी बॉडी के मसल्स में MYOSIN नामक प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। नाउ अब ग्लोबेरुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ग्लोबेरुलर। यहाँ पे शोर बड़ा, मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे आपका आ गया GLOBULAR, ग्लोबेरुलर प्रोटीन, PROTEIN। एक काम करें, इसको कल पढ़ते हैं, मैंने सोचा था प्रोटीन ख़त्म करूँगी, नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बहुत शोर है, तो मैं आज के लिए ये क्लास एंड कर रही हूँ। 40 मिनट की क्लास हो गई है, वैसे भी मैंने सोचा था 50 या 1 घंटा करूँगी, चलो छोड़ो, प्रोटीन कल ही ख़त्म होगा, ठीक है। वो कल मैं प्रोटीन के साथ साथ आपका एंजाइम भी ख़त्म करा दूँगी, ठीक है ना, एंजाइम एंड विटामिन ख़त्म करा दूँगी आपका, फिर न्यूक्लिक एसिड रह जाएगा, फिर ये परसों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, परसों 2 दिन का लेक्चर और करेंगे हम लोग, ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो एंड करते हैं, ठीक है। सो क्या मिलता फिर, जाते जाते क्या बोलना था कि डोंट forget to what, like, share, comment and subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the further notification। all पे जाके क्लिक कर देना, ठीक है ना, बेल आइकन पे all पे जाके क्लिक कर देना, so you will get the further notification। so दूसरा चैनल भी है मेरा, फनजिला आर्ट्स, वहाँ पे मैं ब्लॉग्स एंड वो फ़ोटोज़ एंड स्केचेस बनाती हूँ, आज भी है, 1-2 घंटे का मास्टर क्लास डाली है मैंने उसमें। सो ठीक है, सो मिलते हैं दोबारा फिर कल, सायोनारा, बाय बाय, टाटा, सी यू, पढ़ो, मस्त रहो, ठीक है।